हेलो बच्चों, क्लास 10th चैप्टर वास्तविक संख्याएं और एक्सरसाइज है बच्चों 1.1। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बिल्कुल अच्छे से समझना बच्चों और सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमें कैसे व्यक्त करना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। अब हमारे पास है पहला पॉइंट है बच्चों 140। अब हमें करना क्या बच्चों, 140 के अब हमें गुणनखंड करने हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 70 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार। अब वो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड हो जाएगा 7 बार, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार। ठीक है बच्चों। अब हमने गुणनखंड कर लिया है। अब हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। अब गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट मैं एक बार बता देता हूं आपको गुणनफल के रूप में कैसे लिखना है। तो आप इसको लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे आपको गुणनफल के रूप में बच्चों लिखना है। बात समझ में आ रही है सभी के। उसी प्रकार आपका दूसरा पॉइंट है 156। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको इसके गुणनखंड करने हैं। पहले 2 से 7 और जी 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 निम्मा 18। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद फिर आपको 3 से और फिर 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा है दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट है 156। अब इसको जो हम लिखेंगे गुणनफल के रूप में वो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ऐसे हमें दूसरा पॉइंट बच्चों लिखना। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार अब आ जाइए तीसरा पॉइंट 38 25। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों और सीखना है। तो पहले हमें करना क्या है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 3 सत्ते 21 और जी 3 पंजे 15। ठीक है बच्चों, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12 और जी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इतनी बात समझ में आ रही है। अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और जी 5 सत्ते 35। अब 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 बार। अब जो ये आपका है तीसरा पॉइंट बच्चों, अब इसको लिखेंगे गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हमारा गुणनफल के रूप में बन गया। इस प्रकार से हमें कम करना है बच्चों। बात समझ में आ रही है ना। अब आ जाइए चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है आपके पास 5005। 5005। अब 5005 पहले हम किससे काटेंगे भाई, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 1 और 1। अब आपको करना है किससे, 5 से डिवाइड होके अब 7 से डिवाइड करना, 7 से। भाई 7 एकम 7 आपके बचे 3। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, कितने बचे 2 और 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, 5 से काटा है और 7 से काटा है। अब किससे डिवाइड होगा, अब 11 से डिवाइड होगा बच्चों। ये 11 कम 11। ठीक है, एक बार। अब 11 ती 33। अब 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। अब जो आपका चौथा पॉइंट है उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे कैसे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ऐसे हमें बच्चों गुणनफल के रूप में लिखना है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को।
अब उसी प्रकार आपका है पांचवा पॉइंट, 74, 29। अब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि किस संख्या से ये 74, 29 हमारा कटेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करें, 18 और 17 के आसपास में आ जाओ। तो 17, पहले 17 से डिवाइड कर लो। ये जाएगा आपका 17 से, 17 चौका 68। ठीक है बच्चों, कितने बचे भाई, जब आप इसमें 74 में 74, 29 में डिवाइड करेंगे आप 17 से, ठीक है, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, पहले 17 से, 17 चौका 68, और जी यहां से 14 में से 8 गए तो 6, उतार लेंगे 2, 17×3 = 51। फिर आप घटाओगे 1, 1 11 और उतार लेंगे 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। तो जब 17 से डिवाइड करने पर जाएगा 437। अब 437 जो आपका डिवाइड होगा बच्चों, वो होगा लगभग 19 से। 19 से जाएगा 23 बार। ठीक है बच्चों, 19 से जाएगा 23 बार। उसके बाद अब 23 आपको पता है 23 से ही डिवाइड होगा। अब जो ये पांचवा पॉइंट है बच्चों आपका, पांचवा पॉइंट जब हम इसको लिखेंगे गुणनफल के रूप में तो कैसे लिखेंगे, 74, 29, तो इसको लिखेंगे 17 गुणा 19 और गुणा 23। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हुआ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें HCF और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, HCF और एलसीएम यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। करना क्या है बच्चों, 26 के पहले हमें गुणनखंड करने हैं बच्चों। तो 26 के गुणनखंड बनेंगे 2 से 13 और 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार 91, ठीक है, अब आपका है 91। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 13 बार। अब 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 बार। अब जो इसके गुणनखंड है 26 के गुणनखंड आपके बनेंगे 2 गुणा 13, और 91 के जो आपके गुणनखंड बनेंगे 7 गुणा 13। अब हमें निकालना बच्चों HCF। अब आपका HCF बन जाएगा इसमें, अब 2 संख्याओं का युग्म देखना है सेम, मतलब 13 है, तो HCF आपका बनेगा बच्चों इसमें 13। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चों। अब कैसे, अब HCF हमें दे दिया 13 गुणा LCM बराबर पहली और दूसरी संख्या क्या हमारे पास, 26 और 91। 26 और 91 है। तो अब क्या काम करेंगे बच्चों, अब 13 से डिवाइड कर दो, तो अब आपका बनेगा यहां पे LCM। अब LCM क्या बन जाएगा आपका 182। अब आपका LCM बनेगा बच्चों 182। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ऐसे ही आपको दूसरा पॉइंट करना बच्चों, 510 है, 510 इसके भी आपको गुणनखंड करने। 2 से डिवाइड कर लो पहले, 2 दूनी 4 और जी बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा भाई, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर लो पहले, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5
और जी 5 सत्ते 35। अब 17 को आप 17 से ही डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब उसी प्रकार अब इस पे आ जाओ 92, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8 और जी 2 छक्के 12। अब 2 से 23 बार, अब 23 को 23 से एक बार। ठीक है, अब 510, अब आपका जो 510 है इसके जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसी प्रकार 92, अब इसके जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसमें आपको देखना है सेम संख्याओं का जोड़ा आपको बनाना है बच्चों। HCF, HCF बनेगा आपका 2। कितना बन जाएगा बच्चों HCF? HCF बनेगा आपका 2। अब करना क्या है, अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जैसे हमने फर्स्ट वाले में फॉर्मूला लगाया ऐसे ही आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। HCF गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बच्चों। अब HCF हमारे पास 2 गुणा एलसीएम हमें निकालना है। पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। ठीक है बच्चों, अब 2 से कर दोगे आप डिवाइड एलसीएम। अब 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 510 गुणा 46। अब हम कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके बनेगा बच्चों इसका 23,460। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट करने हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें HCF और एलसीएम निकाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब हमारे पास है 12, ऐसे ही आपको 12 के गुणनखंड करने हैं। 2 से 6 और जी 2 से 3 और 3 को 3 से 1 बार। इसी प्रकार 15 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। ऐसे ही आपका 21 है 3 से 7 बार और जी 7 से 1 बार। अब कैसे लिखेंगे? 12 के गुणनखंड हैं 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 के गुणनखंड हैं 1 गुणा 3 गुणा 5। उसी प्रकार 21 के गुणनखंड हैं 1 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें देखना है तीनों में सेम संख्या हमारी कौन सी आ रही है बच्चों। तो इसमें है आपकी 3 सेम है और जी 1 1। अब जो आपका HCF बनेगा HCF, ठीक है बच्चों, HCF, तो HCF बनेगा आपका 1 गुणा 3 मतलब 6 बच्चों। ओ 6 नहीं 3, भाई 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 बच्चों। ठीक है, अब हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM में हमें करना क्या बच्चों, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझना है। LCM में हमें करना क्या है, अब इसमें हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। फॉर्मूला वो लगता है वो सिर्फ 2 संख्याओं में लगता है। इसमें है आपके पास 3, तो अब इसमें आप कैसे करना है, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहां पे आपको देखना है, लिखोगे 1 का जोड़ा और 3 का जोड़ा, उसके बाद किसका है लिखेंगे 2 गुणा 2। अब जो बाकी जो आपकी संख्या है उन्हें लिख लेंगे 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें करना क्या, अब इन सब की करनी है गुणा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ठीक है, अब 60 तो ये इसका बन जाएगा एलसीएम 420। कितना बनेगा बच्चों एलसीएम? 420 आपका एलसीएम इसका बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से
क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपके जो पॉइंट है वो ऐसे सॉल्यूशन करने हैं। अब आ जाइए, ऐसे ही दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका, अब 23 है। अब 23 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 23 17, तो आप 1 गुणा 17 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 29, 1 गुणा 29। अब HCF, अब HCF आपका बनेगा 1। क्या बनेगा बच्चों, HCF 1। अब हमें निकालना है LCM। LCM, तो LCM में क्या काम करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 गुणा 17 गुणा 29। अब गुणा करने पर कितना बनेगा, 11,339। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार आपका ये तीसरा पॉइंट है जो आपको सॉल्यूशन करके बताना है बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों फॉर्मूला आपका जो होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चों ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो आप कर लेंगे। अब HCF हमें दे दिया 9, यहां पे 9 लिखेंगे, गुणा LCM हमें निकालना बच्चों, पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, 9 से कर दो डिवाइड LCM, तो आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 तिया 27 और जी 9 चौक 36। अब गुणा 657। अब इनकी गुणा करने पर LCM आपका बन जाएगा 22,338। ठीक है बच्चों, कितना बनेगा, 22,338। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का भी रहने देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें समझना है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है भाज्य संख्या है या नहीं है। अब कैसे बताएंगे बच्चों, ये माना x बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब करेंगे क्या बच्चों, 13 ले लेंगे कॉमन, तो आपका बनेगा 7 गुणा 11 प्लस 1, तो 13 और जी गुणा करोगे और प्लस 1 जोड़ना बच्चों, तो 13 गुणा 78। ये आपको बनेगा 13 गुणा 78। अब 13 गुणा 78 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके बनेगा 1014। 1014 जो आपकी बच्चों भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार अब इसको मानेंगे y बराबर, माना y बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ऐसे ही हमें बच्चों इसमें से 5 कॉमन लेना है। 5 कॉमन लेने पर 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या काम करेंगे, 5, अब इन सबकी करोगे गुणा, तो गुणा करने पर बनेगा आपका 1008 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, 1008 प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा, 5 गुणा, तो ये हो जाएगा 1009। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे, क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 1045, जो आपकी भाज्य संख्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है। बात समझ में आई है सही बच्चों को। 1.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलेंगे बच्चों अगली नेक्स्ट वीडियो में।